हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का बिहार से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन था वो मैं करवाया था। और अगर मेरा वीडियो आप लोग पिछले क्लास का नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज मैं आप लोग को बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और आज ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, देखिए, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी कौन? तो कौन थी? जुंको तेवई। और संतोष यादव जी तो एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ी थी, है ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखिए, महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन है? तो पहले महादेव पहाड़ी ये फर्स्ट में सही है, उसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद है सह्याद्री, यानी कि 1, 3 और 2 हो जाएगा। देखिए, भारत के निम्न राज्यों में किसमें महिला की साक्षरता दर अधिक है? महिला की साक्षरता दर किसमें दिखे? तो इसमें बोल रहा है ना। ऐसे तो क्या कहा कि केरल में है, मगर केरल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो मध्य में क्या होता है? हरा होता है ना। बैजानी हाँ पी नाला, तो प्रारंभ में बैंगनी और लास्ट में क्या? लाल। और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। अगर प्रिज्म की बात की जाए तो प्रिज्म में क्या होता है? बैंगनी का अधिक होगा और लाल का कम होगा। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? अवतल शीशा का। और एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस। जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं जब इस पर दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं। एक होता है बाइफोकल लेंस, उसमें अवतल और उत्तल दोनों आता है, वो ज्यादा दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उपचार में आता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक लिबरल इंस्टिव है? तो कपराध हो गए। खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे 1699 में। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो आप लोग जानते हैं विटामिन B12। और विटामिन A की कमी से जानते हैं ना, रतौंधी होता है। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज की नई जान डाली? तो केशव चंद्र सेन। कौन डाले थे? केशव चंद्र सेन डाले थे। किसी हिंदू माँ ने किसे पहले सुल्तान को जन्म दिया था? तो जलाउद्दीन फिरोज शाह को। और पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक या हवा सूखी होती है? नहीं, देखिए, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र होती है तब पसीना अधिक निकलती है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो देखिए, बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कारण होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पतली परत चढ़ाई जाती है जस्ते पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? तो इंसुलिन से। भारत में इनसेंट 2D कब छोड़ा गया था? तो 1997 में। मनुष्य पहली बार चांद पर कब गए थे? तो 1969 में गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कावेरी जल विवाद मुख्य किन राज्यों के बीच है? तो ये क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? तो कैलोरी मान होता है ये। निम्नलिखित में कौन टेटनस से संबंधित है? तो ये मोंटे कार्लो ओपन है, ये टेटनस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? खेल के क्षेत्र में दिया गया 1961 में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसको बोलते थे धम्मचक्र परिवर्तन। जब ये गिर त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको महाभिष्क्रमण बोलते थे। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। आईने खबर लिखी गई थी वुल्फ फजल के द्वारा। इबन बतूता के द्वारा एक रेला नामक पुस्तक लिखा गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल था 1856 से 1862। एक लॉर्ड डलहौजी थे जो 1848 से 1856 तक था ये। और इनका जो था
ये बोले जाते थे भारत के रेलवे का जनक। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाइल 1835 में किए थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त खुदा राज्यपाल, और राष्ट्रपति केंद्र का हेड होता है, और राज्यपाल राज्य का हेड होता है। राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में दिया गया है। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखे थे। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने। ये इंग्लिश का एक अथी है, वो है। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने था? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि पुस्तक 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखे थे। विश्व के सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा देश कौन है विश्व में? तो जानते हैं आप लोग कौन है? रूस है। और जो संख्या में कौन है? तो चीन है, और दूसरा में भारत है। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के तट पर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और अभी पता है आप लोग को कि केरल का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? E.K. पलानीस्वामी। और राज्यपाल कौन है? तो ये पिनराई विजयन होगा, ठीक है, केरल का मुख्यमंत्री भी वर्तमान में। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा भाष्य होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी में, और मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिणी में। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादन कोयला है। रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है भारत चलचित्र विशिष्ट सेवा शर्त के लिए। कुचिपुड़ी जानते हैं आप लोग कि एक आंध्र प्रदेश का है। केरल का कथकली है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य, देखिए यहाँ दिया हुआ है। सही जोड़ा का इंगित करें। तो ये जो सब है ना, ये गलत है। बाकी पंडित रविशंकर है ना, जो सितार के थे, सही है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है कुमुदी। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पेसो के रूप में। राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल के साथ है। वेस्टर्न इंडीज हेजेन कप संबंधित है क्रिकेट के साथ। CSIR एक शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार के लिए। निम्नलिखित को छोड़कर किसको छोड़कर? नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर बाकी सब कृषि औद्योगिक तकनीकी में किया गया था। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंध जलवायु में पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्वेदिक अंश अक्षांश के डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है व्यापारिक हवा। अनातोलिया पठार स्थित है पश्चिमी एशिया में। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैला है। और उसके बाद तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है, जिसे इसे पार किया जाता है, यानी बी और सी दोनों होगा। गल्फ स्ट्रीम जानते हैं, गर्म जल धारा है जो महासागरीय दबाव में से उत्पन्न होता है। और राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन करती है? ब्याज भुगतान। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में होता है दोनों। GNP और NNP के मध्यस्थन पूर्वी अवमूल्य के समान होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो विटामिन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF का प्रमुख क्या है? तो ये सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है इसका प्रयोग। ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों प्रगतिशील रहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण तथा साफ केंद्रीय बल के कारण। ISO 9000 क्या है? तो अच्छे प्रबंधक का मानक है ये। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच लगभग 11,022 है। यहाँ पे 11,000 दिया है, यानी 11,022 है मीटर है। यह स्थित है प्रशांत महासागर में। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती है उसको बोलते हैं पेरीहेलियम। एक होता है एपीहेलियम, ठीक है, एक होता है पेरीहेलियम। तो एपी होता है, एपी एक पेरीहेलियम, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक ना।
और एक होता है ये इसका हिंदी वर्ड भी आता है, ठीक है। फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है, तो ये प्रेस से है। ओजोन क्या है, परावैंगिक सूर्य किरणों से पृथ्वी तक आने तक रोकता है ये ओजोन। कराई, कराई एक संगठन है जो संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा 5.5 घंटे आगे, ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय के 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ई द्वारा निर्धारित होता है। तो ये हो गया कितना, 52.5 डिग्री ईस्ट। जानते हैं ना कि ग्रीनविच रेखा में 5.5 घंटा मतलब कि आगे होता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाएगा। देखिए पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या है, MS ऑफिस है। टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो 5। टैब के प्रकार क्या है जी, तो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर, उपयुक्त सभी है। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है, खतरा का। जूल प्रति सेकंड शक्ति का इकाई है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने से संबंधित है, तो डार्विन। और मेंडल ने जो दिया था मटर के प्रयोग किया था इसमें। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ किया गया था, तो कहाँ, रायगढ़ में किया गया था। निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फंड मुख्यालय है, यानी IMF, वाशिंगटन DC। नवरत्नों का संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। टुंडा प्रदेश का निवासियों का मुख्य धंधा क्या था, शिकार। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में। वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम में 800 से 1200 के दौरान भारत पर पहले आक्रमण किया, गजनी, मोहम्मद गजनी। 17 बार आक्रमण किए थे। और मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था, एक कर था। निम्नलिखित में कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी, भारत की स्वतंत्रता नहीं थी, बाकी ये तीनों था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैमरून अवार्ड दिया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। निम्नलिखित में कौन सा संविधान आमुख यानी प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है, तो तीनों सूचियों का समय में से संघीय, राज और समवर्ती, तीनों का इसमें उद्घोषित प्रस्ताव उद्घोषित नहीं है। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यानी कि कोई भी धर्म नहीं है, सही है। धर्म निजी मामला समझा जाता है, सही है। देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी दोनों, जब बीमार या किसी अन्य कारण राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, जब एवं राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब। यानी राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है 52 और उपराष्ट्रपति का 63। राष्ट्रपति का महाभियोग 61 लगता है, योग्यता 58, निर्वाचन होता है कितना, 54, पदावधि 55। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला निम्न मृत्यु दर है। इनमें कौन सा प्रत्यक्ष कर है, मृत्यु कर, मतदान प्रत्यक्ष कर है। अपतटीय जिसको बोलते हैं ऑफ शोर डीलिंग से क्या तात्पर्य है, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप समीप हो तो 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो महाद्वीप कहता है, महाद्वीप शिल्प। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रत थी। और प्राचीन राजा कौन था, वीरभद्र। प्राचीन भारतीय के 16 महाजनपदों में से एक अंग थे, अंग की राजधानी चंबा थी। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैं कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिरों को अंशतः तुड़वा दिया। यह कथन किसका था, तो विसेंट आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिक को हटा लिया गया। उन जिलों में सही क्रम क्या था, शाहाबाद, पटना और बिहार। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, नेपाल को। बिहार विस्तृत है कर्क की रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त सब यानी सभी बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितना है, 3 है, सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है। और एक आज का मेरा एक और क्वेश्चन है, देखिए बिहार के किस शहर में पीछे का एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को केंद्रों के सहायता अनुदान प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 275। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो बोध गया। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और इसके बाद में इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।